अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर और आपको वेलकम कहता हूं पाकिस्तान के सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजिकल फोरम पर। मैं 2 दिन लेट हो गया वीडियो बनाने में, ईद की मसरूफियात की बिना पर, बट खुशखबरियाँ और पोजीशन ऑफ स्टार्स इतनी अहम थी कि मुझसे रहा नहीं गया। मैंने 2 दिन लेट ही सही लेकिन वीडियो बनाने का तहैया कर लिया और आपकी मोहब्बत भी मुझे खींच के ले आए। मामला ये है जेमिनाइज कि आपका वीनस, सॉरी रूलिंग मरकरी है, आपका जो वीनस था ये 12th हाउस में था और बड़े अरसे से 12th हाउस में ये आपके रिलेशनशिप को वीक कर रहा था। बाकी सारी ज़िंदगी के शोबे बड़े अच्छे चल रहे थे, सलाहियतें, आइडिया मेकिंग, ट्रैवलिंग, जहनी कारकर्दगी, तालीमी कारकर्दगी, लेकिन रिलेशनशिप में थोड़े ऊंच नीच रह रही थी। अगर ऊंच नीच नहीं भी रह रही थी तो रिलेशनशिप प्लेजर्स लेने के लिए या रिलेशनशिप सक्सेसेस के लिए आपको बड़ी कोशिशें करनी पड़ रही थी। बट दिस इज़ अ बिग वीक। 9 जून को वीनस 12वें घर से, अपने जवाल के घर से बाहर आ चुका है और आपके फर्स्ट हाउस में अपीयर हो गया। और खुशखबरी देखें, फर्स्ट हाउस में अपीयर होने से वो शख्सियत पर पॉजिटिव असर डालेगा, तर्ज गुफ्तगू पॉजिटिव करेगा, कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके खुद के जज्बात में एक प्लेजेंट चेंज आएगा, ब्यूटी लविंग नेचर डेवलपमेंट होगी, पीआर बढ़ेगी और आपकी दिलचस्पी के अमूर भी इंक्रीज़ करेंगे। लेकिन उससे भी बढ़कर ये कि पहले ही घर में आपके सूरज भी है तो ब्रेवरी भी देगा, डोमिनेटिंग स्किल्स भी देगा, काबिल तवज्जो अमूर पर आपका फोकस भी बहुत ज़्यादा होगा, मिशन फुल होते जाएंगे एंड फर्स्ट हाउस में ये सलाहियतों को भी पॉलिश करेगा और ये आपके फर्स्ट हाउस में आ गया। शादी के डिलेज ख़त्म, मोहब्बत की कामयाबियां एक्सपेक्टेड, प्रपोजल्स का फुलफिल होना और आपकी फेवर में उसके रिजल्ट्स आना एक्सपेक्टेड। जो लोग इस सीज़न में, जब से वीनस शुरू हुआ है 30 दिन 35 दिन चलेगा, इस सीज़न में ज़िंदगी में जो रिलेशनशिप के बंधन में बंधने का जो मामला है, अगर वो करेंगे तो उन्हें एक्स्ट्रा फ्यूल मिलेगा और उनका पेयर एक ऐसा पेयर होगा, एक ऐसा बीज जो कि फसले बहार में काश्त किया गया, उसके फल फूल बड़े अच्छे होंगे। तो आपको रिलेशनशिप प्लेजर्स और रिलेशनशिप एडवांटेजेस बहुत बड़े बड़े मिलने जा रहे हैं। तो जेमिनाइज, ये एक जो आपका फैक्टर काफ़ी अरसे से लो चल रहा था, ये अच्छा हो गया। दूसरी अच्छी खबर ये है कि आपका रूलिंग मरकरी आपके सेकंड हाउस में है एंड सेकंड हाउस में अगर जहन का सितारा हो, सेकंड हाउस में अगर प्लानिंग का स्टार हो, सेकंड हाउस में अगर कारकर्दगी और एफिशिएंसी, ऑर्गन परफॉर्मेंसेस, फिजिकल एबिलिटीज़ का सितारा हो, तो आप रुपए पैसे में इन सब सलाहियतों को, रुपए पैसे के हसूल में इन सब सलाहियतों को इस्तेमाल करके बड़ी कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। सो ये फास्ट बिहेवियर वीक साबित होगा एंड सो ऑन, आगे इंक्रीज करता जाएगा। अकली दलाइल देने में तेजी करेंगे, अकली दलाइल एक्सेप्ट किए जाएंगे और आपकी जहानत ज़्यादा तेज़ी से काम करेगी। जो चीज़ें पहले सोच के करते थे अब बड़े आराम से कर जाया करेंगे और थकेंगे भी नहीं। बट एक छोटी सी वहाँ अजीब खबर है जिसके ऊपर थोड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है। आपका मार्स भी आपके सेकंड हाउस में है एंड मार्स सेकंड हाउस में अखराजात में इजाफा करेगा, थोड़ा सा क्राइम रेशो को भी बढ़ाता है, शॉर्टकट्स बंदे के ढूंढने को दिल करता है, टेढ़े तरीक़ों से भी अपनी कारकर्दगी दिखाने का दिल करता है, टेढ़े तरीक़ों से अपनी कामयाबी हासिल करने की करते हैं। टेढ़ा तरीका थोड़ा इलीगल, सो थोड़ा मोहतात रहिए क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको वैसे ही इतनी सलाहियतें दे रखी हैं, इतनी गुड लक, इतनी एबिलिटी। ज़रूरत क्या है आड़े टेढ़े इख्तियार करने की जिसमें बाद में परेशानी इख्तियार हो या तोहमत लगे या अदरवाइज़ किसी इलीगल प्रोसेस में फंस जाए। खैर, जुपिटर आपके 7th हाउस में रेट्रोग्रेड चल रहा है तो दिस इज़ नॉट अ गुड टाइम फॉर बिजनेस पार्टनरशिप। बट लाइफ पार्टनरशिप के लिए जब रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर 7वें घर में हो तो लाइफ पार्टनरशिप के लिए भी थोड़ा ये मौजू टाइम नहीं होता, लेकिन मौजू टाइम हो गया ड्यू टू कि वीनस आपके पहले घर में आ गया। तो लाइफ पार्टनरशिप, लव लाइफ और रिलेशनशिप के लिए 3 सितारों में से किसी एक का पॉजिटिव होना ज़रूरी होता है। या तो वीनस का पॉजिटिव होना ज़रूरी होता है या जुपिटर का या मून का, चांद का।
तो जुपिटर अच्छा नहीं है। मून इस हफ्ते कमर अकरब के घर में जाएगा, मून इन स्कॉर्पियो होगा जुमेरात, जुम्मा और हफ्ता। तो 2 सितारे सही नहीं है, बट वीनस अच्छा चल रहा है, तो आपको रिलेशनशिप रिलीफ तो मिल गया, मियाँ बीवी के रिलेशन बैलेंस हो जाएंगे। थोड़ी कशीदगी हो सकती है, जो ज़रा कमज़ोर पेयर थे जिनके दरमियान पहले ही मोहब्बत बड़ी गुजारे के लायक थी, उन लोगों के यहाँ छोटे छोटे झटके आ सकते हैं। बट जो लोग बहुत मोहब्बत करते थे उन्हें ये स्टार पोजीशन तंग नहीं करेगी, बल्कि वीनस की अपीयरेंस इन फर्स्ट हाउस इज़ क्रिएटिंग मोर एनर्जी ऑफ लव, एनर्जी ऑफ केयर, तो उससे मियाँ बीवी रिलेशन बेहतर होंगे। जो ऑलरेडी मियाँ बीवी हैं और जो इस बंधन में बंधने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये अच्छा होगा। मार्स के सेकंड हाउस में होने की वजह से अखराजात में इजाफा होगा। मरकरी के सेकंड हाउस में होने की वजह से अखराजात के डिमांड एंड सप्लाई पूरी होती रहेगी, जितने खर्च हो रहे हैं उतने आते रहेंगे। लेकिन अगर मार्स को बैलेंस कर दिया जाए, थोड़ी प्रॉब्लमेटिक न्यूज़ है लेकिन थोड़े समझ कर चलने की ज़रूरत है। डिज़ास्टर नहीं है, लेकिन बहरहाल एहतियात की ज़रूरत होती है। और मकसद भी वीडियो बनाने का यही था कि आपको प्लानिटरी सेटअप पता चल जाए। सैटर्न पहले ही रेट्रोग्रेड चल रहा है, जुपिटर 7वें घर में रेट्रोग्रेड है, सैटर्न आपके यहाँ 8वें घर में रेट्रोग्रेड है, एंड मार्स आपके यहाँ सेकंड हाउस में थोड़ा मनफी है। और प्रॉब्लम ये है कि मार्स के साथ ही राहु भी है, तो ये 4 सितारे इनफैक्ट आपके लिए थोड़ा ट्रबल दे रहे हैं। इस ट्रबल को आप हल्का ना लें, लेकिन इस तरह परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है कि समझें कि कोई क़यामत टूटने वाली है। लेकिन मोहतात रहने की फिर भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपका गोल्डन टाइम चल रहा है। एंड जेमिनाइज जो है वो थोड़े सेंसिटिव भी होते हैं, एंड डी फोकस होने में उन्हें ज़्यादा देर नहीं लगती, जल्दी डी फोकस हो जाते हैं। तो इनको ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी इनके बर्थ स्टोन की, एंड दैट इज़ प्योर एमरल्ड, ज़मरद उर्दू में कहते हैं। कोशिश करें प्योर क्वालिटी का लें, फाइन क्वालिटी लेंगे तो उसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। उनकी केमिस्ट्री ज़्यादा प्योर, ज़्यादा रेडिएशंस देती है, ताबकारी उसमें ज़्यादा होती है, फ्रेंडली होती है, तो वो ज़रा तेज़ी से फ़ायदा देगी। अदरवाइज़ रूबी भी पहन सकते हैं, बट एमरल्ड आपको ज़्यादा अफेक्ट करेगा। सदक़े के तौर पर सुर्ख रंग की चीज़ें खैरात करना आपके लिए बेहतर रहेंगी। और सूरह शम्स अब आप नहीं छोड़ सकते, अब 1 दफ़ा नहीं, अब 2 दफ़ा नहीं, अब 7 दफ़ा एक दिन में पढ़ना होगी। जब रमज़ान सीज़न चल रहा था तो 1 दफ़ा ही पढ़ने से बहुत बड़े रिज़ल्ट्स आ रहे थे, आखिरी सीज़न में तो ताक रातें थी। बट अब आपको इसको ज़रा 7 दफ़ा बढ़ा कर पढ़ना पड़ेगा। और सदक़ात भी, खैरात भी ज़रूर करते रहें। नागहानी और आने वाली छुपी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सदक़ात से ही रिपेयर किया जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है। और कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप सब्ज़ियाँ ज़्यादा खा लें तो मुसीबतें टल जाएंगी, या गोश्त ज़्यादा खा लें तो मुसीबतें टल जाएंगी। अब आपको दुआ ही करना पड़ेगी। जो जितनी भी अफलाकी चीज़ें होती हैं जिन पर आपका ज़ोर नहीं होता, उनके लिए आपको दुआ ही करना होती है, और कोई उसका हल नहीं। एंड साइंटिफिकली उनको बैलेंस करने के लिए आइडियल 2 स्टोन्स हैं, रूबी एंड एमरल्ड, और वो 8 कैरेट पहनना बहुत अच्छा रहेगा। मैंने अपने प्रोफेशनल ड्यूटी निभाते हुए भरपूर अंदाज से आपको इस वक्त की सिचुएशन से आगाह कर दिया। अगले हफ्ते इससे भी ज़्यादा सिचुएशंस तब्दील होने वाली। ये तैयारी है जुलाई के महीने की। जुलाई के महीने में 2 ग्रहण आने वाले हैं। पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा फोरम है एस्ट्रोलॉजी का, और इस फोरम पे आपको प्रोफेशनल अंदाज से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगर आप इस वीकली हॉरोस्कोप के अलावा भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में अपना जिक्र ज़रूर कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा उन कमेंट्स पर अपना ओपिनियन ज़रूर दूँ। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।